जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के साथ कई महत्वपूर्ण संदेश और उपदेश दिए हैं और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, मन विचलित हो तो क्या करें। यह संदेश हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें मानसिक स्थिति का महत्व सिखाता है। यदि हमारा मन विचलित होता है तो हम कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने के तरीकों को सीखने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकें। मन का विचलन विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि स्थानिकता, चिंता और भय। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जिसमें योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और सकारात्मक सोच शामिल है। अक्सर हमारे मन का विचलन हमारी अयोग्य विचारधारा के कारण होता है। हम अपने आत्मसंवाद को नकारते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में नहीं प्रवृत्त करते हैं। हमारे मन का विचलन अक्सर हमारी भावनाओं के प्रभाव में होता है। जब हम दुखी, चिंतित या उत्साहित होते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते हैं तो हमारे मन विचलित हो सकते हैं। अयोग्यता और उद्देश्य की अभाव मन को विचलित कर सकते हैं। इन कारणों के साथ हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कई तरीकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मानसिक तंत्र, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक विचारधारा का अभ्यास शामिल है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देना चाहिए। हमें अपने मन को सही दिशा में दिशा देने का योग्य बनाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर सकें। इस संदेश को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों का भी विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन उनके अद्वितीय धैर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने मित्रों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और युद्ध करें। श्री कृष्ण ने उन्हें मानसिक विचलन से बाहर निकालकर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी। इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि हम किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अमल करने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। हमें अपने विचलित मन को शांति, स्थिरता और सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। योग और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका प्राप्त कर सकते हैं। योग और मेडिटेशन के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है और हम सकारात्मक सोच से भरपूर होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारे मन को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक सोच से हमारा मन विचलित हो सकता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है। ध्यान एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास है जिसके माध्यम से हम अपने मन को
नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। हमें कार्यशीलता के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यशीलता से हम अपने मन को अपने कार्यों में लगाने के लिए सक्षम होते हैं। हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने मन को सकारात्मक और स्थिर बनाते हैं और किसी भी स्थिति में समर्पित रह सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ ही संगठित रहना भी हमारे मन को सकारात्मक बनाता है। संगठन में रहकर हम अपने मन को शांति में रखते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। अपने आत्मज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्वाध्याय का अभ्यास करें। आत्मज्ञान आपको अपने मन को समझने में मदद कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए संयम का अभ्यास करें। संयम अपने इच्छा और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता होती है। इन पहलुओं को अपनाकर हम अपने मन को विचलित होने से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, चाहे हमारा कार्य छोटा हो या बड़ा हो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अपने कर्मों का सही तरीके से पालन किया और उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहकर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। वे उन्हें युद्ध के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी और उन्हें युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्पित रहना चाहिए और हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों का महत्व होता है। कर्मयोग हमें कर्मों को समर्पित करने की तकनीक सिखाता है। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कार्यों में पूरा समर्पण देना चाहिए, चाहे हमारा कार्य छोटा हो या बड़ा। हमें उसे ईमानदारी से और समर्पण से करना चाहिए। हमें अपने साथी और संगठन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। संगठन में रहकर हम अपने कार्यों को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं और सहयोग से सामर्थ्य हो सकते हैं। हमें योग्यता और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। योग्यता हमारे कार्यों को सुधारती है और उत्साह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें स्वयं प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहना चाहिए और हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों का महत्व होता है। अगर हमारा मन विचलित हो तो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इन प्राथमिक कदमों के साथ हम श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में अपना सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण के इस महत्वपूर्ण संदेश का सार यह है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। इस संदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को विचलित होने से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा मन हमारे सबसे बड़ी दुर्गम दुश्मन हो सकता है, लेकिन हम अपने मन को नियंत्रित भी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के इस संदेश का महत्व अपने जीवन में अपनाने में है। हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस संदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस उद्देश्य में हम श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण संदेश को समझने का प्रयास किया है और उसे अपने जीवन में अपनाने के तरीकों को समझने का प्रयास किया है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। इस संदेश का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण के अनमोल विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।